नमस्ते, मेरा नाम मधुमिता है। आप सभी का मदर अर्थ की डायरी के 7th एपिसोड में स्वागत है। आज हम एन एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड मतलब थॉटलेस माइंड, विचार रहित माइंड, इस मैसेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड से ही आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड से ही हम अपने भीतर प्रयाण कर पाते हैं और अपने भीतर के दुनिया को जान पाते हैं। जो कोई भी आत्मज्ञान के पथ पर चलना चाहते हैं, एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड से ही अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। हम सभी के भीतर हमेशा बहुत सारे विचार दौड़ते रहते हैं। हमारा माइंड एक मंकी के तरह है जो अपने ही ड्रीम्स में जी रहा होता है, और हमारे मंकी माइंड को रियलिटी तब पता चलती है जब वो शांत हो जाता है। एनलाइटेंड मास्टर्स जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने जीवन में पूरे तरीके से एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड को समझा है। गौतम बुद्ध जी के तरह जो एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, वो साइलेंस को इतने डीपर लेवल में एक्सप्लोर करते हैं कि अगर वो कहीं पर बैठे हैं साइलेंस में, वो इतने अलर्ट होते हैं, इतने अवेयर होते हैं कि वो अपने कॉन्शियसनेस में पूरे तरीके से होते हैं, अपने चेतना में पूरे तरीके से होते हैं। एंड वो अपने चेतना में इतने डीपर लेवल में होता है कि उनका चेतना ओवरफ्लो करता है, उनकी एनर्जीज ओवरफ्लो करती हैं, उनका प्रेजेंस और उनका कॉन्शियसनेस बहुत एक्सपैंडेड होता है। तो उनके पास जो कोई भी आए, वो भी अपने खुद के ट्रू सेल्फ को पहचान लेते हैं, पहचान पाते हैं, जान पाते हैं। साइलेंस का, एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड का इतना पावर है, इतना इम्पोर्टेंस है। और एक एग्जाम्पल मैं अगर दूँ तो जो शिरडी साईं बाबा हैं, जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, तब भी आज तक जहाँ पर वो थे उस फिजिकल एरिया में लोगों को एनर्जी महसूस होती है। क्यों? आपने कभी क्वेश्चन किया? वो इसलिए है कि उन्होंने साइलेंस को और एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड को इतने डीपर लेवल में एक्सप्लोर किया है कि उनके प्रेजेंस उस सराउंडिंग और उस एरिया में, वहाँ के लोगों में पूरा बस चुका है। तो जो कोई भी वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जितने भी मास्टर्स आप देख रहे हैं जो एनलाइटेंड हैं, उन्होंने एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड से ही अपनी जर्नी जो है शुरुआत की। वहीं से ही उनकी जो मास्टरी है वो शुरू हुई, और हर एक मिनट अपने एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड को और डीपर लेवल में एक्सप्लोर करने की उन्होंने कोशिश की है, और वही करते आए हैं। उसी एक्सपीरियंस को एक्सपैंड करते हुए उन्होंने अपने जर्नी को और प्रोग्रेस किया है। एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहला स्टेप है। मदर अर्थ कहते हैं कि जब तक आप साइलेंस को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, जब तक आप एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तब तक आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बोल सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे बेसिक फंडामेंटल स्टेप है एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड, साइलेंस को एक्सपीरियंस करना। जो पतंजलि महर्षि ने बोला है, चित्तवृत्ति निरोधः, मतलब आपके मन में जो भी विचार है उसको शांत कर देना। वो स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला स्टेप है। उसी स्टेप के द्वारा ही आपको जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी समझ आएगा। स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, आपको खुद से प्रेम करने के लिए, अपने आप से प्यार करने के लिए भी
सबसे पहला स्टेप है एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड। आप बाहरी और रूप से कितने भी एक्शंस कर लीजिए, अगर आप अपने भीतर नहीं जाते हैं, अपनी इनर वर्ल्ड को समझते नहीं हैं, तो आप अपने आप को सही मायने में प्यार नहीं कर पाते हैं। अपने आप से प्यार करने के लिए जो भी एक्शंस है, आउटवर्ड एक्शंस है, उसके साथ साथ अपने भीतर की जर्नी भी शुरू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब आप 1 मिनट शांत ही नहीं बैठ पाएंगे तो आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? और अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप से प्यार करने के लिए। मदर अर्थ ये भी कहते हैं कि अब जब तक हम विचारों में हैं तो हम अपने सोल के पोटेंशियल को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब आप ब्रेथ के साथ जुड़ते हैं, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करने लगते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने सोल का जो तत्व है उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अपने कॉन्शियसनेस को अपने ब्रेथ के ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तब जो ये थॉट्स की जो डेंस वाइब्रेशन है वो जब जैसे क्लाउड्स हट जाते हैं तो आसमान क्लियर दिखता है ना, वैसे ही आपके विचार जब हट जाते हैं तो आपका जो तत्व है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, सिंपली बोले तो आप अगर साइलेंट बैठेंगे तो आप अपने आप की जो अवेयरनेस है उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड अपने आप से प्यार करने के लिए वो एक्सपीरियंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य ही शायद एक ऐसा जानवर होगा जो कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड रहना को सही समझता होगा। आप बाकी सारे एनिमल्स को एक बार देख लीजिए, वो अपने आप के साथ बहुत शांति में बस नेचर को एंजॉय करते हुए विदाउट एनी थॉट्स वो हैप्पीली रह सकते हैं। बट हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हमें ऑक्यूपाइड रहना पसंद है, क्योंकि हम अपने आप को फेस करने के लिए, अपने भीतर जाने के लिए तैयार नहीं है। हमें डर लगता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही स्टोरी है। मैं पहले आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगी जो मास्टर ओशो के द एम्प्टी बोर्ड बुक में एक स्टोरी है। उसमें क्या होता है कि एक इंसान एक साइको एनालिस्ट मतलब एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है एंड वो इंसान अपनी दुविधा बताता है कि मेरा बहुत मैं अनईजी रहता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत टेंशन्स हैं, बहुत स्ट्रेस है, मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं लाइफ को फेस नहीं कर पा रहा हूँ एंड शांति नहीं है। तो तब वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारा ट्रीटमेंट ये होगा कि तुम हिल्स में जाओ और रेस्ट करो। एंड जब वो इंसान जाता है एंड वहाँ पर रेस्ट उसको मिलती है, तब वो टेलीग्राम भेजता है इस साइकोलॉजिस्ट को कि मैं खुश हूँ, क्यों? तो इंसान को रेस्ट और रिलैक्सेशन सही मायने में समझ नहीं आया है। कभी हम सोचते हैं कि कभी कोई टीवी सीरीज देख लिया तो रेस्ट हो रहा है, दिस इज़ सेल्फ केयर। बट एक्चुअली सही मायने में आप सेल्फ केयर और रेस्ट तब, रिलैक्सेशन तब एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप अपने मन को शांत करेंगे। जब मैंने भी पहली बार ध्यान किया था, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि मैं उस टाइम पे बहुत डिप्रेस थी, एंग्जाइटी में थी। बचपन में तो मेरे इतने विचार नहीं हुआ करते थे, बट धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी से बोरो की, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारे ओपिनियंस, जजमेंट्स, एंड उसकी वजह से मैं लाइफ को लेकर बहुत कंप्लेंट्स थी। मुझे हर चीज़ स्ट्रेसफुल और एक प्रॉब्लम ही लगता था। तो जब मैंने ध्यान शुरू किया और ध्यान में जब मैं ब्रेथ को ऑब्जर्व करने लगी और मेरा मन शांत हो गया था, उस टाइम पे मैं उस टाइम पे PSSM से कनेक्टेड नहीं थी, तो मुझे ये पता नहीं लगा था। जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया उन्होंने ब्रेथ तो ऑब्जर्व करने बोला, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि जब हम ध्यान करते हैं तो
हम थॉटलेस स्टेट में जाते हैं। तो मुझे धीरे धीरे थॉटलेसनेस एक्सपीरियंस होने लगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि थॉटलेसनेस एक चीज़ होती है। पहले 1 सेकेंड से शुरू हुआ, फिर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, एंड मुझे इतना स्ट्रेंज लगने लगा वो चीज़ कि मुझे लगता था कि थॉट्स एक नेचुरल चीज़ है। तो मैं सोचने की कोशिश करती रहती थी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये ब्लैंक क्यों है, इतना ब्लैंक क्यों है, इतनी देर क्यों ब्लैंक है यार। ऐसा लगा मेरे को उस टाइम पे वो एक्सपीरियंस एक ब्लैंकनेस की तरह लगता था। तो मेरा भी कुछ मैं भी क्वेश्चन करने लगी थी बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह, इतना शांत क्यों है। तो जैसे उन्होंने भी क्वेश्चन किया, मैं खुश हूँ, क्यों। तो इंसानों को विचारों में रहना बहुत नॉर्मल लगता है। विचार हमें एक गिफ्ट की तरह दी गई है ताकि हम क्रिएट कर पाएँ और क्रिएटिव चीज़ें कर पाएँ, अपने लाइफ के साथ कुछ क्रिएट करें, अपने क्रिएटरहुड को एक्सप्लोर कर पाएँ। उसके लिए विचार है, और विचार तभी यूज़ करनी चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। जब हम ये कर पाएँ, एम्प्टी स्टेट में आ पाएँ, तो हम अपने जीवन को उसके हाईएस्ट पॉसिबल मैनर में, उसके हाईएस्ट पोटेंशियल में हम उसको बदल पाएंगे, एंड अपने जीवन को अपने पर्पस से अलाइन करके, और हम जो हैं हमारे तत्व में हम कंप्लीटली रह कर जी पाएंगे। जब हम एम्प्टी स्टेट में आ जाएं और हमें अपना ही तत्व पता चले, तो हम अपने आप को जिस तरीके से रिस्पेक्ट करना है, जिस तरीके से केयर करना है, जिस तरीके से एड्रेस करना है, जिस तरीके से अपने आप को लव करना है, उस मैनर में हम अपने आप को लव दे पाएंगे। इसीलिए मदर अर्थ ने बोला कि एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड इज़ द फर्स्ट स्टेप इनटू स्पिरिचुअलिटी, एंड एम्प्टी स्टेट ऑफ द माइंड इज़ द प्री रिक्विजिट, कि वो ज़रूरी है, उससे ही हम अपने आप को प्यार कर पाएंगे। आजकल की दुनिया में जहाँ पर लोगों को बहुत सारे चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा है, बहुत बिज़ी रहते हैं, हसल कर रहे होते हैं, एंड अगर हसल भी नहीं कर रहे हैं या बिज़ी भी नहीं हैं, तो फिर भी उनको माइंड को एंगेज करके रखने की, माइंड को ऑक्यूपाई करके रखने की आदत हो चुकी है। ऐसे समय में अगर एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस करना हो तो इसके 2 वेज हैं। एक है माइंडफुलनेस और दूसरा है मेडिटेशन। माइंडफुलनेस तब होता है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जो काम करना है वही कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जो काम दिया गया है वही कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो खाना ही बना रहे हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ हैं, वहीं पर हैं, उनसे बात कर रहे हैं, टोटली इन द मोमेंट, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो है माइंडफुलनेस। और दूसरा मेथड है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम आंखें बंद करके, अपने हाथों को क्रॉस करके, लेग्स को क्रॉस करके, अपने अंदर जो प्राकृतिक श्वास है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। हम ऑब्जर्वर स्टेट में हैं। जब हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं एज एन ऑब्जर्वर, तब हमारे अंदर के विचार सभी शांत हो जाती हैं और हम अपने भीतर जा पाते हैं। बट क्योंकि माइंड को चलने की आदत हो गई है, तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए या मेडिटेशन, इनिशियली आपको बहुत सारे विचार आते रहेंगे, धीरे धीरे वो विचार अपने आप शांत हो जाती हैं। एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड भी एक एक्शन नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस अपने आप आता है। बुद्धा के पास अगर कोई आते थे एंड बुद्धा से रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनके शिष्य बनना चाहते हैं या डिसाइपल बनना चाहते हैं, तो बुद्धा का फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता था कि बैठना सीखो। बुद्धा बोलते थे कि आप बैठना सीखो, 1 या 2 इयर्स बस बैठने की प्रैक्टिस करो। तो जो पर्सन या मॉन्क हैं वो बैठने की प्रैक्टिस करते थे। बैठना इन द सेंस कुछ नहीं करना, सिंपली बैठ जाना और अपनी अवेयरनेस को एक्सपीरियंस करना, अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना, मेडिटेशन करना।
अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना, यही है बैठने का मतलब। तो हमें भी इनिशियली बैठना होगा, ध्यान करना होगा, तब जाके हमें एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो एक्सपीरियंस होगा। मैंने अपने लाइफ में बहुत चीज़ों को रश करने की कोशिश की है एंड उसमें मैं भी इनिशियली तो मुझे थॉटलेसनेस एक्सपीरियंस हुआ, बट डे टू डे के एक्टिविटीज़ में हम बहुत उलझ जाते हैं, बहुत हमारा माइंड चलता है एंड गुस्सा आता है, इमोशंस चलते हैं, लोगों के साथ एंगेज करने पे बहुत सारी इमोशंस हमें आती हैं। तो वो थॉटलेसनेस कभी आता था, कभी नहीं आता था। तो मैं रश करने के चक्कर में मैं थॉटलेसनेस को भी मैंने एक एफ़र्ट मान लिया था एंड मैं उसको जैसे भी तैसे मुझे एक्सपीरियंस करना है ऐसे करने की कोशिश करती थी। बट मैंने समझा कि ऐसे नहीं होता, हमें बस बैठना है, बैठना हमारा काम है, आंखें बंद करके बैठना हमारा काम है, ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस होता है। अगर थॉटलेसनेस नहीं भी हो रहा तो बार बार अपने ब्रेथ के पास जाते रहिए, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहिए, हमारा बस उतना ही काम है। एंड मेडिटेशन करने के लिए, माइंडफुलनेस करने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप कभी कभार हम मेडिटेशन कर पाते हैं, बट कभी कभार हम मेडिटेशन को एस्केप करते हैं क्योंकि इतने सारे इमोशंस होते हैं ना, तो हम उसको फेस करने के लिए रेडी नहीं होते। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं अपने इमोशंस को फेस करने के लिए रेडी नहीं थी, मेरे को एस्केप करना था। तो उस समय पर स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य ने मुझे हेल्प किया, उस चीज़ ने मेरे को मेडिटेशन और अपने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को करने के लिए हेल्प किया। तो स्वाध्याय में हम अलग अलग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के बुक्स पढ़ते हैं। जब हम उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं और उनके नॉलेज को समझते हैं, तब क्या होता है कि हम अपने माइंड को कन्विंस कर रहे हैं कि शांत हो जाओ बाबा, तुम जो इसमें उलझे हुए हो वो इतनी बड़ी चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे हम अपने माइंड को कन्विंस कर रहे होते हैं। एंड जब सज्जन सांगत्य करते हैं तो हमें पता चलता है, एक सांगत्य के द्वारा हम लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, मेडिटेटर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को जानते हैं, हमें पता चलता है कि एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड या मेडिटेशन में कितना पावर है या कितना कुछ हो सकता है मेडिटेशन के थ्रू। हम दूसरों के एक्सपीरियंस सुन के समझ पाते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा कैंसर भी हील हो जाता है, डायबिटीज़ भी चला जाता है, बस एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड में आने उससे सब कुछ हो जाता है, तो लाइफ में हर प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। वो सब हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू पता चलता है। ये एक साइंस है, या तो हम जानते हैं या तो नहीं जानते। तो इसमें या तो आप एक्सपीरियंस करते हो या तो नहीं करते हो, ये एक प्रोसेस है। तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छा आज बहुत थॉट्स आ रही थी, आज तो बहुत थॉटलेसनेस एक्सपीरियंस हुआ यार, किस वजह से एक्सपीरियंस हुआ? मैंने पूरे दिन माइंडफुलनेस में रही, पूरे दिन जो काम करना था उसी में किया, जितना बात करना था उतना ही बात किया एंड बहुत एनर्जी वाला फूड खाया। तो ऐसे हमें पता चलता है एक्सपीरियंस करते हुए कि कैसे हम थॉटलेसनेस को और डीपर कर सकते हैं। बट ये एक अगर वो एक्सपीरियंस हुआ भी नहीं है तो हम इसको एक एक्सपेक्टेशन नहीं बनाएंगे, उसको परफेक्टली करने की कोशिश नहीं करना है हमें। बस उस समय क्या होता है कि जब माइंड चल रहा होता है तो हमें एक स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य हमें कैसे हेल्प करता है कि हमें वो अंडरस्टैंडिंग देता है। जब हमें नॉलेज मिलता है तो माइंड तुरंत ड्रॉप हो जाती है। तो या तो माइंड है या तो नहीं है, तो इसमें या तो आप उस अंडरस्टैंडिंग में हैं या तो नहीं है। तो इसको ऐसा नहीं है कि हम किश्तों में है चीज़ें, मतलब आज माइंड थोड़ा कम चला, आज माइंड ज़्यादा चला, ऐसा नहीं होता। या माइंड है या नहीं है, इसको बस इसी तरीके से समझना है। तो आप जब ध्यान और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनता है अपनी साधना को कंटिन्यू रखने के लिए।
और धीरे धीरे अपने आप ही एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड आपको एक्सपीरियंस होगा। मदर अर्थ कहते हैं कि एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड आज जितने भी वर्ल्ड इश्यूज हैं उसका आंसर है। जितने भी वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन सभी का आंसर विचार रहित स्थिति है। आपको लग सकता है कि ऐसे कैसे बस विचार रहित स्थिति में आने से सारे वर्ल्ड इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि गौतम बुद्ध जी, उन्होंने साइलेंस को इतने डीपर लेवल में एक्सप्लोर किया कि उनके प्रेजेंस में जो कोई भी आते थे वो अपने ट्रू सेल्फ को महसूस कर पाते थे। अब आप सोचिए, आप और मैं अपने साइलेंस को और डीपर करते जाए, एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए, तो हमारे प्रेजेंस में जो कोई भी आएंगे वो अपने ट्रू सेल्फ को महसूस करने लगेंगे। आजकल के वर्ल्ड इश्यूज इसीलिए एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि लोग अपने ट्रू सेल्फ को भूल चुके हैं। उन्होंने अपने लिए कई सारे आइडेंटिटीज बना ली, कई सारे आइडियोलॉजीज बना ली, एंड उस आइडियोलॉजीज को प्रूव करने के लिए, अपने आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए तो प्रूव करने के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं। वो बस अपने ट्रू सेल्फ में हर चीज को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मदर अर्थ बोलते हैं कि हर कोई एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए तो अर्थ की जो एडवांसमेंट है वो और इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी और अबंडेंट हो जाएगी। ऐसे कैसे? न्यू अर्थ का एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है साइलेंस। मदर अर्थ बोलते हैं न्यू अर्थ में हर कोई डीपेस्ट लेवल ऑफ साइलेंस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। मदर अर्थ बोलते हैं, ये उन्हीं के शब्द है, कि इंसान अपने साइलेंस को इतना डीपर कर लेगा कि उसको एक ग्लांस में पूरे एंटायर कॉस्मोस को एक्सप्लोर कर पाएगा, एंड एक छोटे से छोटे कण में बहुत अनंतता को और विस्तारता को एक्सप्लोर कर पाएगा। एंड इस साइलेंस से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है, इस साइलेंस से बुद्धाहुड स्टार्ट होता है। तो ये मदर अर्थ के ही शब्द हैं कि न्यू अर्थ में, न्यू अर्थ बस हमारा इनर शिफ्ट है, ऐसा इनर शिफ्ट जहाँ पर हर कोई अपने साइलेंस को, एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, एंड इस एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मदर अर्थ यही कहते हैं कि अर्थ ऑलवेज स्टैंड्स फॉर सेलिब्रेशन, एंड वो तभी पॉसिबल है जब हम एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए। PMC हिंदी बदले जीवन।